हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दिया था फ्राइडे के दिन और पहले हाफ में फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला, जहाँ पे 100 पॉइंट्स मूव हर कैंडल में मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव कर रहा है और मल्टीपल टाइम्स एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी दिया। और अगर हम क्लोजिंग भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो 21,800 का रेजिस्टेंस है इस लेवल पे क्लोजिंग दिया है। अगर हम निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 21,800 पे कॉल रेटिंग है और 21,700 पे माइनर पुट रेटिंग है। जो ये दो लेवल से एक माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं तो मेजर कॉल रेटिंग 22,000 पे है, जो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। नीचे की साइड देखते हैं तो 21,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग है और ये लेवल प्रीवियसली भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह या डिमांड जोन की तरह काम किया है। और अभी भी अगर हम पुट रेटिंग देखते हैं तो ये लेवल अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिख रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं, अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर खुलता है 21,800 से लेकर 21,700, ये एक वॉलेटाइल जोन होगा, नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर हम फ्राइडे का भी मूव देखते हैं इस जोन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा विक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इंडिसिसिव कैंडल्स बने हैं। तो निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है और थोड़ा सस्टेन करता हुआ फिर ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस डायरेक्टली 21,950 22,000 के आसपास दिख रहा है, जहाँ से एक शार्प फॉल भी आया था। अगर निफ्टी गैप अप भी खुलता है तो ये जोन एक वॉलेटाइल जोन होगा, जहाँ पे ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। यहाँ पे जिसने भी ये नीचे के साइड डाउन ट्रेंड रैली में जिसने भी मिस किया था, वो फिर से इस लेवल जैसे ही निफ्टी अप्रोच करता है वो फिर से सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, अपना सेलिंग पोजीशन बनाएगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे के साइड आता है, नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है, तो ये जो 21,650 से लेकर 21,680 का जो लेवल है, ये जोन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल जोन होगा, एक मेजर सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अगर हम फ्राइडे के दिन देखते हैं तो फॉल्स ब्रेकडाउन देके रिवर्स किया था मार्केट, तो एक जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसका इस लेवल का भी ब्रेकडाउन देता है तो डायरेक्टली 21,500 लेवल पे हमारा मेजर डिमांड जोन होगा। अगर निफ्टी इस जोन के नीचे खुलता है तो एक सपोर्ट जो हमने ओ आई का भी सपोर्ट देखा था 21,500 लेवल का, अगर इमीडिएटली यहाँ पे गैप डाउन खुल के सपोर्ट लेके ऊपर की साइड मूव करता है तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल डायरेक्टली 21,800 के पास ही होगा। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट में आते हैं तो बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल नहीं था। बैंक निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग देके पूरा दिन अप ट्रेंड में ही था, जहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बीच में देखने को मिला, पर लास्ट के 1 आवर में जो अपना थर्सडे का इंट्राडे स्विंग हाई था, एक रेजिस्टेंस लेवल था 45,500 का, उस लेवल का ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं तो 46,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। अगर हम नीचे के साइड देखते हैं तो डायरेक्ट 45,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग दिख रहा है, एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। एक माइनर सपोर्ट यहाँ पे 45,500 पे भी देखने को मिल रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो ये जो एक जोन है 45,700 से लेके 45,300 तक जो एक स्विंग था, ये जोन एक वॉलेटाइल जोन होगा, एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के डायरेक्ट थोड़ा सस्टेन करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है या डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है तो एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली जो अपना ओआई रेजिस्टेंस है 46,000 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और एक जो रीज़न है यहाँ से एक शार्प फॉल देखने को भी मिला था। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है तो डायरेक्टली 46,200 और 46,500 के पास हमको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप खुलता है डायरेक्टली अबव 46,000 लेवल और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आता है तो ये डायरेक्टली 46,500 का जो अपना रेजिस्टेंस है इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर ये सेल ऑफ आता है, एक सेलिंग कैंडल आता है और 46,000 के नीचे आता है तो ये जो गैप है इसको क्लोज करके नीचे आएगा तो भी 45,500 पे जो अपना ओआई सपोर्ट है, ये जोन में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके फिर से ब्रेकडाउन देता है तो एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होकर फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है डायरेक्टली 45,000 पे जो अपना पुट ओआई का सपोर्ट जोन है। प्लस इंट्राडे का भी अगर फ्राइडे का भी फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट देखेंगे तो ये 45,000 पे ही है। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है बिलो 45,300 या 45,200 के नीचे तो एक फिर से पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं और एक स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ एक पैनिक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक माइनर सपोर्ट 45,000 होगा और उसके नीचे डायरेक्टली 44,500 लेवल टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो ये होगा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।